राम राम बे मारे दादी को तब लोग का सारे बन भाइया का तय दिल से धन्यवाद। और आज एक और नई कहानी लेकर आई। हाँ, बहुत बढ़िया कहानी है, एक बार पूरी सुनकर जरूर देखियो। एक बार की बात है, एक राजा रहा करता, बहुत तपस्वी, जाने माने, और बहुत अपने राज्य में मतलब इतनी शांति और भाई खुशहाली जाने वाला राजा था कि उसके राज्य में शेर और बकरी भी एक साथ पानी पी लिया करते। तो यूं देखो राजा कितना अच्छा हुआ। एक बार की बात है भाई, उस राजा का एक का लड़का था और वो उसके लाड प्यार से इतना जिद्दी हो रहा था कि जिस चीज ने ठान ले था वो ले कमाना था। और तो भाई वो राजकुमार अपना जवान हो गया, घोड़े पर घूमन जा रहा है, एक बबन में जा रहा है घोड़े पर घूमन। गेल उसके राजा के अपने मंत्री खंगा रखे। घूमता घूमता बन में था, उसका एक गणित लाग गई। उसने सोचा चल या पास में जो नगरी दिखा है इसमें जाकर मैं पानी पी लूं। वह मंत्री तो पाछे रह गए और वो राजकुमार घोड़ा लेकर उसका मंत्री आगे लेकर लिया और उस नगरी में पानी पीने की सोची। उसने जाकर देखा उस नगरी में कपड़े कोई धो रहा है, कोई सुखा रहा है, मतलब सारा काम कपड़े का हो रहा है। तो इस बात पर राजकुमार ने भी अंदाजा ला लिया कि यह नगरी धोबिया की है। और तो राजकुमार ने पानी पिया एक घर में और जुकर पानी पीकर और इतना उन मंत्रियों के आने के इंतजार में खड़ा हो गया। खड़ा होकर ऊपर न लखा तो एक घर के ऊपर एक बहुत सुंदर लड़की और अपने बाल सुखारी, जिसने देख कर और राजकुमार इतना मोहित हो गया अब उसने अपने मन में यूं ठान ली अब मैं ब्याह कराऊंगा तो इस लड़की तक कराऊंगा। उसने अपने मंत्रिया तई बताई और अपना राज्य माँ का अपने पिताजी तई बताई। अब पिताजी मैं तो अगर ब्याह कराऊंगा तो वह उस घर में धोबी की लड़की है उससे कराऊंगा। भाई राजा इतना चिंतित हो गया। राजा ने उसके सभा के बारे में बेरा था कि भाई जिस चीज की जिद ला ली उसने पाकर हुआ है। उसने अपने राज्य का एक और मुखिया था, वो मुखिया बुलाया। वही मुखिया बहुत समझदार था और बहुत बड़ा आदमी था। उसने राजा ने सोची क्यों ना मैं मुखिया की सलाह ले लूं। राजा ने मुखिया बुलाया, मुखिया बुला के उसने बताई भाई राजकुमार ने जिद ला रहा है, जिस चीज की जिद ला ले उसने पा कर हुआ है। ये धोबी की लड़की तो शादी कराने की कह रहा है कि करया जाए, इसमें मैं आपकी सलाह लेना चाहूँ। मुखिया ने उस राजा ने अपनी सलाह बताई। बताया महाराज आपका तुम भी कई कई रानी हुए हैं, कोई बात नहीं, धोबी की लड़की तो ब्याह करा लेगा, थोड़े बहुत दिन उसने रखेगा, हवा भी पड़ी रहेगी किसी कोने में और फिर उसका मन भर जाएगा, फिर अपना दूसरा ब्याह बढ़िया रानी तक कर दियो। लेकिन इसकी जो जिद्दी है अपनी जिद में पूरा करेगा, मानेगा नहीं, इसका ब्याह कर दो उसने धोबी की लड़की तो धोबी तो बूझ लो। भाई राजा ने भी उसकी मुखिया की बात पसंद आ गई, क्यों बड़ा आदमी था। उसने सोचा क्यों मैं इस राजकुमार न रुसाऊं और यो केवरा के कदम उठाओगा, इस अच्छा मैं अपनी मर्जी से इसका ब्याह कर दूं। राजा ने भाई वो धोबी धोबण बुला लिया अपना घर और बुला कर धोबी धोबण उनते कहा भाई थारा जो लड़की है उससे राजकुमार ब्याह कराना चाहवा है और उसकी शादी राजकुमार तक कर दो। धोबी धोबण कति काप गए। वो बोले महाराज आम है ना, अपनी मर्जी तो कुछ नहीं कर सकते, आम अपनी लड़की तय बात कराएंगे और बात करके आप दोरे बेरा भेज देंगे जिसा भी लड़की कहेगी। एक बार तो भाई राजा को खूब छो उठा, धोबी धोबण है इस बात ने नहीं सोचते कि भाई राजकुमार की ओर तो थारी तई भाई अपील करी जा रही है, अगर राजकुमारी का ब्याह कर दो और फिर तुम ऊपर न चढ़ो हो, फिर तुम उसकी सलाह लेकर हम न बताओगे तो कितना घटिया काम है। लेकिन फिर भी राजा अपने छो न रोक गया, अक भाई राजकुमार के कारण मैं कुछ गलत ना करूं, धोबी धोबण गया। राजा ने कह दी ठीक है भाई, अपनी लड़की को बूझ कर बता दियो। न जाकर अपनी लड़की ताई बताई आगे बेटी राजकुमार तेरे से ब्याह करना चाहवा है और राजा नाम बुलाए थे और बता तू क्या करेगी। वह बोली पिताजी राजकुमार ने ना मेरे पास बुला दो और मेरी कुछ शर्त है, जब उन मेरी शर्ता न मानेगा तो मैं ब्याह करा लूंगी, अगर शर्त नहीं मानेगा तो मैं ब्याह नहीं कराऊंगी। फिर धोबी गया राजा के दो रहे, बोला भाई महाराज जी मेरी बेटी तो न्यू कह रही है राजकुमार आ जाएगा अगर मेरे तो मिल लेगा, जब मेरी शर्त न तो मानेगा तो मैं उससे ब्याह करा लूंगी, अगर मेरी शर्त नहीं मानेगा तो मैं ब्याह नहीं कराऊंगी।
राजा को भाई गुस्सा तो बहुत आया। राजकुमार बुलाया, पर राजा ने सोची भाई कि एक मजबूरी है, राजकुमार की बात है, जिद्दी ठीक ना है, अगर मन कुछ गलत कर दिया तो ये फिर यूं नहीं बेरा के गलत कदम उठा लेगा, जो दो भी दो बन गए गलत कर दिया तो। उसने राजकुमार ने बताई, बोलिया भाई यह बात है, राजकुमारी हुआ धोबी की लड़की तो बात करना चाह है, और बात करके वह अपनी कुछ शरत हूं न मनवाओगी, जब वह शरत तू मान गया तो वह शादी कर लेगी, और नहीं तो वह शादी नहीं करे। राजकुमार ने सोची, ले मैं जाकर देखते ही उसकी क्या शरत है। यार तो राजकुमार बोला, ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा और उसकी शरत में सुने आऊंगा, जब मना अच्छी लगेंगी तो मैं हाँ कर दूंगा, और ना अच्छी लगी तो मैं ना कर दूंगा। राजकुमार भाई धोबी की लड़की का दौरा चलेगा, 2-4 मंत्री भेज दिए राजा ने, उड़ धोबी के घर गया। धोबी के घर जाकर बोला, बताओ, वो एक कमरे में बैठा दिया धोबी ने वो लड़की, राजा का लड़का। और तो वो बोला, राजा का लड़का, बताओ आपकी क्या शरत है। तो वह लड़की बोली, भाई एक तो मैं आपके घर में रात न कदे भी नहीं ठहरूंगी, तड़के जाएंगी, शाम ने उल्टी अपने घर आ जाएंगी। राजा के लड़के ने सोची कि जब राजमहल में इसने सब कहीं की सुविधा में लगी तो यह कई दिन उल्टी आ गया पौड़ा रहने लग जाएगी। बोला चलो भाई मन मंजूर है, प्रिया बात शरत भी पहली शरत है। दूसरी शरत वह बोली, एक मैं कुछ भी कहूंगी और तो मेरे कहीं उल्टा जवाब नहीं दिया जाएगा। राजा के लड़के ने यह भी मान ली, बोला ठीक है तेरी भी शर्त मंजूर है। दूसरी बोली, मेरे तो कदे भी सवाल जवाब नहीं करेगा, ना मेरे तो बोलेगा, और मैं अलग कमरे में रहूंगी। तो राजा का लड़का बोला, चलो यह भी शर्त मंजूर है। और फिर तीसरी बोली, जब मैं तने टच भी कर दी तो मैं कदे भी बोल के तेरे राज्य में नहीं आऊंगी। तो राजा का लड़का बोला, भाई चलो मंत्री चारों शर्त मंजूर है। राजा के लड़के ने सोची, ये भाई जब इसने रानी बन जाएगी, सब कहेगी, सुख सुविधा मिलेगी तो ये आप पे ठीक हो जाएगी, ये तो कोई घनी बड़ी शर्त को ना, समय के अनुसार आप सब ठीक हो जाएगा। तो राजा के लड़के ने उसकी सारी शर्त मान ली, और भाई राजा का लड़का 2-4 अपने यारे प्यारे लेकर और अपना शादी करके चला गया। उसके राजा रानी उसके ब्याह में शामिल हुए नहीं, उनकी नाराजगी में ब्याह हो रहा था, तो चले गए। तो फिर यूं करते करते वह तड़के आवे, रथ में बैठ कर राजा का घर, और सांझ होते रथ में बैठ कर उल्टी चली जा, जिस कुर्सी पा कर बैठा है उस कुर्सी पर तो उठकर उल्टी चली जा, नहीं तो वह कुछ खावे पिए, नहीं वह किसी ने बोले, और नहीं वह मतलब कुछ भी सा नहीं करे। जो सी कुर्सी पा कर बैठा, पानी तक वह राजा के घर का नहीं पीवे, जो सी कुर्सी पा कर बैठा, एक का स्याड़ी में 6 महीने हो गए, वह स्याड़ी रोजाना बांध का आवे, और वह स्याड़ी बांधी उल्टी चली जा, ना अपना मुंह गाड़े जुकड़वा बुत की तरह बैठ के पूरे दिन और उल्टी चली जा। यूं करते करते 6 महीने हो गए। राजा का लड़का हो गया कति दुखी। राजा के लड़के ने सोची, एक मैं थोड़े दिन बहुत दिन बाहर आंडे हूँ, जिस मेरा जी ठीक हो जाएगा, इतने यह भी थक लेगी रोज बैठ बैठ कर, इतने इसके भी दिमाग में शांति आ जाएगी। और उसकी एक जो बहुत उसके लगाव की दासी थी राजकुमार की, जो राजकुमार की सेवा पानी वह दासी करा करती। सिर्फ राजकुमार उस दासी तो नहीं बता गया, अगर मेरे बारे में कोई बुझे तो मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे माँ बाबू बुझे या और कोई तो तू बता दिए, और मेरा जब मन करेगा मैं उल्टा आ जाऊंगा। राजा का लड़का भाई चाल पड़ा, चलता चलता एक हिमालय पर पहुंच गया। हिमालय पर और खावा पीवा फल फूल, और अपना कई दिन उन्हें रहती होगी। वो कति थक गया तो एक दिन सोची, कोई गुफा ऐसी टोलू जिस तक कोई जानवर मना कर ना खावर गुफा में मैं सुरक्षित सो जा। वो गुफा टोन के चक्कर में हंडता हंडता देखा, एक जगह उसने रोशनी सी दिखाई दी, एक गुफा में उड़ बढ़ के देखा तो एक तपस्वी तपस्या करे। फिर क्या करा, राजा का लड़का रोज उसकी गुफा की सफाई कर दे, और अपना फल फूल खाया हुआ, और उस गुफा में तपस्वी दौरे रहे। एक महीना हो गया भाई तपस्वी तपस्या करते करते। एक महीने बाद उसने आंख खोली तो देखा तो श्यामी राजकुमार बैठा। राजकुमार ने बैठा देखकर तपस्वी एकदम दौड़ा हो गया, भाई टू टू कर बैठा हड़ा कर, और मेरी इसमें कुटिया में इतनी साफ सफाई है, भाई मेरे लत्ते कपड़े सब साफ सूफ करके टांग रखे हैं, तो तुम इतना भाई कुट कर आया। एक राजकुमार है तो बोला, जब महाराज आपने न्यू बेरा, मैं राजकुमार हूँ तो आपने मेरी समस्या का भी बेरा होगा, मैं क्यों कराया हूँ, और आप इतनी भक्ति करो तो मेरी समस्या का समाधान भी कर सको, आप मेरी समस्या का समाधान करो।
उसने भाई राजा के लड़के ने अपनी सारी बात बताई कि न्यू न्यू मैंने एक धोबी की लड़की के शादी कर ली, अरे वह जुकराव है सुबह और शाम न चली जा, और उसका न्यू न्यू विरावाज जावा किचन। तपस्वी बोला ठीक है, मैं किसी बबूती दूंगा जिसने तू ला लेगा, और तो तन्ना सब दिखाई देंगे पर तू किसी में दिखाई नहीं देगा, जिस तक तू नहीं देख सका है तो भाई वारा तुमने किच जावा है। अरे वह कौन है? और तो भाई राजा का लड़का लेकर बबूती आ गया अपने राज दरबार में, और अपनी दासी ताई आकर बोला आके दासी आज मैं उस कमरे में सोऊंगा जितवारा धोबी की लड़की आकर बैठे है, और मैं सूरज लिकड़ा अगर दिन चढ़ जाएगा मैं जब तक सुत्या नहीं उठूं तो मैं बहुत होंगे तो सुत्या ठाना हूँ, और ठाका तन्यू गुजरी थी ऐसे आज तू ही सुत्या क्यों नहीं उठा? तब वह दासी बोली ठीक है महाराज। वह सो गया वही राजकुमार तो, और वह आकर न बैठ गई उस कुर्सी पर, उसका तो रोजाना का वही काम था धोबी की लड़की का। तो उसने वह दासी ठान लगी राजकुमार दिन चढ़ गया सूरज लिकड़ा सुते और दिन उठा करते आज क्यों नहीं उठते? यार तो भाई वो कहने लग गया कि दासी मन मत ठावे, मैं तो ख्वाबा में खो रहा हूँ। बोले ना बताने पड़ेंगे, उठ और ख्वाब बताओ आप कौन से ख्वाबा में खो रहे थे? उन कई वो मना कराया कि बोले ना दासी मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बहुत बड़े ख्वाबा में खो रहा था और वे ख्वाब मैं ना बताऊं। भाई वह दासी ना मानी, नहीं बोली ना बताने पड़ेंगे। राजकुमार का पाछा लाग ली, राजकुमार बताने लग गया बोले आज तो बहुत कड़ा काम होया, बोला के आक जू कर जू या धोबी की लड़की अपने महल तक चाली, मन तो इसे ख्वाब आए आग मैं इसकी गेल गेल हो लिया। आक बोले आगे फिर अक जमू तो याड़ी था अपने अपने घर गई या ना अपने माँ बाप हुआ तो बोली सीधी अपने चुबारे में चढ़ गई। बोले फिर आगे फिर बोले फिर इसने क्या कराया, इसने जाकर वह जो साड़ी बांध रही थी वह काट कर और न्यू बगा दी, जमू तो यो बहुत खराब गंदा कपड़ा है उसने न्यू बगा दी। और तो बोला आगे फिर या बाथरूम में नहाने पड़ गई, जणु तो मैं इसकी गेल बाथरूम में नहाने पड़ गया। बोले इस या एक डब्बा गेरा इतना तो मैं 4 डब्बे पानी गेर दूं, और मन ने इसका पानी जो कर इतने इसने साबुन लाया इतने मैंने इसका पानी खत्म कर दिया। तो इसने फिर दासी ताई रुका मारा, दासी पानी आज कम रखा है पानी और लिया। तो दासी ने कहा पानी तो उतना ही था रानी जितना मैं रोज रखू थी, आज पानी कम को ना था। तो बोला फिर ये पानी क्यों खत्म हो गया? तो फिर बोला मना आग खाब आया, इसने फिर बाल्टी पानी की मंगाई जिससे इसने एक डब्बा गेरा मैंने इतने 4 फिर गेर दिए। फिर इसने तीसरा पानी मंगाया, फिर मैंने जो कर इसने एक डब्बा गेरा तो मैं 4 डब्बा पानी जो कर मैंने इसका पहला पानी ने खत्म कर दूं। तो फिर दासी बोली बोला इसके बाद आगे कोई ना बताता। और तो भाई वह धोबी की लड़की थोड़ी थोड़ी नाड़ फिर उसने ना क्योंकि ये बता रहा है तो मेरी गेल बीतती है ये बात आज। तो फिर वह बोली कि बोला आगे महाराज बतानी पड़ेंगे। बोला नहीं आगे नहीं बताता, मेरा ख्वाब है सारी नहीं बताना चाहता माँ ख्वाब। बोला ना महाराज बतानी पड़ेंगी। तो बोला फिर इसने तो जन दासी तई कही, दासी भोजन लिया और दासी आसमान दौड़ गई और दासी ने ऊपर हाथ करया और जन तो सोने चांदी के थाल में और इस टाइम बहुत बड़े बड़े पकवान बढ़िया बढ़िया पकवान थाली भर का आ गई। और दासी ने उसमें तो कुछ भोजन अपने ताई काट लिया और कुछ भोजन इस ताई मेज पर धर दिया और यह खान लग गई। तो बोला यह एक निवाड़ा खाए इतना मैं 4 निवाड़े खा जाऊं। तो मैंने वो भोजन बहुत जल्दी खत्म कर दिया और इसका पेट भरा नहीं। फिर जनू तो इसने फिर दासी कही दासी आज भोजन कम क्यों है? तो दासी ने कही मैंने तो पूरा भोजन रखा था, आज आपका पेट नहीं भरा तो लिया मैं और भोजन अपना ही हो जो मैंने अपना बचा था यो भी दे दूंगी। इसने वो भी भोजन खा लिया, इतने या एक निवाड़ा खा मैं इतने 4 खा जाऊं फिर भी इसका पेट नहीं भरा। इसके बाद फिर जब तो आसमान तक एक अर्थ आया और या उस अर्थ पे बैठ गई। अर्जुन को अर्थ के पहिया के मैं लटक गया, लटक के आसमान में मैं की गेल चाल पड़ा। तो उड़ पहुंचे तो जन तो उड़ बहुत बड़े बड़े तो इंद्र का दरबार लाग रहा, बहुत सुंदर सुंदर परी और उन सब परिया तो सुंदर परिया लाग गए। राजा के दरबार में या पहुंची, नाचना गाना शुरू हो गया, या नाचने लगी। राजा ने इससे पहले तो एक इसकी तरफ रुमाल फेंक दिया, यह बहुत सुंदर नाची जब। और इस मन्नत भैया नाच रही थी तो मेरा भी जी करा कि मैं तबला बजा दूं।
तबले आले ने मैं दिखाई नहीं दिया, मैंने तबले आला हटा के और तबले आले तो रिक्वेस्ट करके और मैं तबला बजाने लग गया। इसने नाचते नाचते वो रुमाल तबला आला सोच के मेरे जड़ में भगा गई और मैंने वो रुमाल अपनी जेब में गाल लिया। तो वह दासी बोली, बोला फिर महाराज वो रुमाल तो दिखाओ। बोला वो खवाब था, कोई असलियत नहीं थी। बोला ना महाराज वो रुमाल दिखाओ। उसने मारा गोज में हाथ। बोला देख यो रुमाल था, यो कुकर आया मेरी गोज में, मैं तो खवाब ले रहा था, मैंने बेरा ना पटा ये रुमाल कुकर आया मेरी गोज में। फिर बोला जब ये नाटक नाचना गाना शुरू कर दिया, फिर उन इंदर ने खुश होकर इसका एक हार दे दिया और वो हार भी इसने नाचते नाचते मेरी जड़ में गिर दिया। छोटा है फिर वो नाचते नाचते हार भी इसने मेरी जड़ में गिर दिया और मन न जड़ वो हार ठाकर फिर गोज में गाल लिया। गोज में गाल लिया और फिर मैं उस हार ने लेकर फिर या जुकर चाली रथ में बैठ कर, तो मैं भी इसके रथ के पोया का चपट गया और मैं भी रथ में बैठ कर उल्टा आ गया। उल्टा आया देखा तो भैया का अपने उस में आगे और या फिर सज धज कर अड़ बैठ गई। इतने इसने पूरा ख्वाब सुनाया। इतना तो घूम घूम कर राजा के लड़के का मुंह कर लिया। वह बोली आपने तो मेरी गिल बहुत छड़ावा कराया है। आज मैं अपनी आज अपबीती बता रही हूँ। मैं कोई धोबी की लड़की कोई नहीं, मैं एक परी थी और जो मैं इंद्र दरबार में रोज नाचन जा करती और इतने इंद्र मेरा नाचना देखता तो इतने इंद्र देव ने नींद ना आया करती। फिर एक बार मेरी तबीयत खराब थी, इंद्र देव ने बुलावा भेजा लेकिन मैं नहीं गई। फिर इंद्र देव ने भाई मेरे तो श्राप दे दिया, अब तू इतना नखरा कर रही है तो एक साल तक धरती पर जाकर रहना पड़ेगा और उड़े मेरे पंख लिए काट और धरती के पर जाकर रहना पड़ेगा। लड़की के रूप में तन रहना पड़ेगा। अगर तन कोई टच भी कर देगा तो तू उल्टी परी रूप में नहीं आ सकती, फिर तू लड़की के रूप में रहेगी और तने पूरी जिंदगी धरती पे बितानी पड़ेगी। यो मेरे तो इस शराब में लेवड़ था और आज मेरा उस शराब का 1 साल पूरा हुआ था। आज मन अपने पंख उल्टे मिल जाते और मैं उल्टी परियां की दुनिया में चली जाती। लेकिन राजा के लड़के आपने मेरे गिल बहुत छलावा कराया और आपने इतनी शक्ति की तपाई जिसके कारण मैं उल्टी लड़की के रूप में रहूंगी और इब मैं आपकी रानी बनकर रहूंगी और आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगी। तो भाई यह कहानी सुनकर जिसने पूरी सुनी हो बनियो जरूर बताइयो तुमने कहानी कैसी लगी। जय कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करा करो। कमेंट करके जरूर बता करो तुमने कहानी कैसी लगी।